एक कहानी सुनाता हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं। जैसे एक किसान का बेटा भोला भाला, वो अपने काम में मस्त रहते थे। और उस एक दिन क्या होता कि उसके घर पर कोई बुद्धिजीवी महापुरुष आ गए और महापुरुष जी ने उसको बात कही कि भैया असंभव कुछ भी नहीं। उसको बहुत ये बात अटपटी लगी। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसे बोल रहे हैं संत जी, असंभव कुछ भी नहीं, तो हमने भी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या होता है कि भोले भाले किसान का बेटा दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है कि मैं आप घर बैठे ही आ गया हूं और आपके घर में जवान 25 वर्ष की लड़की है, मैं उससे शादी करूंगा। तब राजा के द्वारपाल संतरी थे, उसको धक्के धूम दे करके वहाँ से भगाया और अंदर जा कर के बोला कि ऐसा एक व्यक्ति आया है, ये बात बोल रहा है कि राजा के जवान लड़की है, मैं उससे शादी करूँगा। फिर 2-4 रोज़ बाद में वो फिर किसान का बेटा वहाँ पहुँच गया और बोला कि आप जाओ, आपके राजा को कहो कि मैं आ गया हूँ वापस और आपकी लड़की से मैं शादी करूँगा। तब द्वारपाल संतरी जा कर के बोले कि ऐसे एक दिन आगे भी आया था और हमने मार के भगाया था, आज फिर से वो आ गया। तब राजा ने कहा बहुत अच्छी तरीके से पिटाई करो उसकी, चला जाएगा। फिर पिटाई की, वो चला गया और काफ़ी चोटें आई थी, तो वो मलहम वगैरह लगू करके और 2 महीने के अंतराल फिर वापस चला गया और दरबार के सामने खड़ा होकर बोला कि संतरियों को, जाओ आपके राजा को मैं फिर से आ गया हूँ। तो फिर से जाकर बोला राजा ने, वहाँ के द्वारपाल ने, कि राजा साहब वो तो वापस आ गए। तब राजा को बड़ा क्रोध आता है, उन्होंने कहा कि बहुत डंडू से अच्छे तरीके से पिटाई करो। तो फिर पिटाई की और फिर वो क्या है कि खून से लथपथ हो गया और अपने घर पे चला गया जा कर के। और 6 महीने तक मलहम वगैरह लगा करके और अपना शरीर ठीक करके वापस उसी जगह पहुंच गया। तब राजा ने जाकर के संतरियों ने बोला कि वो फिर से आ गया। तो राजा अचंभित हुआ कि ये कैसा आदमी है और फिर से आ गया, इतना मारा पीटा फिर भी आ गया। तो राजा ने कहा उसको अंदर बुला लाओ। तो वो किसान का लड़का अंदर गया। तब राजा ने कहा क्या कहना चाहते हो कि यही आपके जवान लड़की है 25 वर्ष की और मेरे को फिरते फिरते 1 साल बीत गई, तो इसका मतलब वो 26 वर्ष की हो गई। आप कितने दिनों तक घर में बैठी रखोगे? मैं आ गया, मेरे से शादी करवा दो। तब राजा ने शर्त रखी कि ऐसा तो नहीं, संभव नहीं है, एक बात है ज़रूर मेरी सुन लो, अगर तुम वो काम करते हो तो मैं मेरी लड़की की शादी आपसे कर दूँ। तो बोलो क्या है तुम्हारी शर्त? तो उन्होंने कहा शर्त यह है कि ये जो बर्तन पड़ा है नी, ये केतली, तो इस केतली को आपने मोतियों से, हीरा मोतियों से भरकर लानी है। तो किसान का लड़का वहाँ से वो केतली लेकर के चल पड़ा और बीच में पूछता गया कि मोती कहाँ मिलेंगे? किसी ने बोल दिया समुद्र है, और मोती तो वो हंस है, वो चुगते हैं। तो वो किसान का बेटा वहाँ समुद्र के अंदर पहुँच गया
अब क्या होता है कि मोती जो होता है समुद्र के बीच के टापू में होता है, वह हंस अपना चुगा पानी करता है। तब वो जाकर के इधर उधर देखा तो वहाँ कहीं भी मोती नहीं मिला। इतने में हंस और हंसनी का जोड़ा आ पहुँचा, उससे बातचीत की। ये काल्पनिक कहानी है, इसको सत्यता में ना परखे। तो वो पहुंच गया और बोला, किस लिए आए हो भैया तुम? तो उन्होंने कहा, मैं मोतियों के लिए आया हूँ। तो चल मैं आपको मोती दिलाता हूँ। तब हंस ने अपनी पीठ पर बिठाया और बीच के टापू में लेकर गए और बोले, ये सारे पड़े जो मोती है तुम इसको तुम्हारी केंतली में भर लो। तो किसान का बेटा ने अपनी केंतली भर करके और वापिस उस राजा के दरबार में पहुंचा। बोला कि ये लो तुम्हारा मोती और लाओ तुम्हारी लड़की और मेरे से शादी करवा दो। तब राजा ने सोचा, जो मैंने बोला था, वादा किया, ये निभा दिया, पूरा किया, तो अब लड़की की शादी तो करनी होगी। तब पंडित को बुलाया और चमरी वगैरह मांडी, और जैसे ही हथलेवा क्या है कि उसके जोड़ने लगे, उसको बोलते गलजोड़ा जोड़ा। तब उन्होंने किसान का लड़का बोला कि ये क्या कर रहे हो कि तुम्हारी शादी तो फिर ये पत्नी और तुम पति। तब किसान का लड़का बोला, मैंने तो सिर्फ इसकी परीक्षा लेनी थी, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, कहाँ मैं और कहाँ राजा की लड़की। ये जो मोती है मेरी ओर से ही बच्ची को दिया जाए और मैं मेरे घर पर जाता हूँ। मैं समझ गया है संभव कुछ भी नहीं। धन्यवाद।